Hello students, today we are going to study a new chapter from the book Honeysuckle, that is how the dog found himself a new master. So this chapter is about a dog who is constantly trying to search a new master for him. So how does this story goes? How the dog found himself. We are firstly going through the introduction. So, how the dog found himself a new master summary tells us a story about how dogs became to be man's servant. एक्चुअल में हम यहाँ पे एक ऐसे डॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बार बार कभी वुल्फ को तो कभी लायन को तो कभी बियर को क्या बनाना चाहता था, अपना मास्टर. बट एट द एंड whom did he find to be his master? At the end he found a man, a human being to be his master, and he remained loyal for a man, or what we can call as humans. Then what happened? It begins by telling us how dogs and wolves belong to the same family. Obviously we know dogs and wolves. Wolves क्या होते हैं? भेड़िए. ठीक है, तो dogs and wolves सेम फैमिली के बिलोंग करते हैं एंड दे लुक अलाइक, एक जैसे दिखते हैं. ठीक है, दिस समरी विल टेक यू थ्रू अबाउट वन डॉग हु चेंज द लाइव्स ऑफ डॉग्स फॉरएवर. एक्चुअली यहाँ पे हम ऐसे डॉगी के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे डॉग के बारे में पढ़ेंगे जिसने डॉग्स की कंप्लीटली जिंदगी ही बदल के रख दी. व्हाट हैपेंड? One day a dog realizes that he does not like the constant life of a struggle. अब स्ट्रगल कैसा? एक डॉगी को उसका कांस्टेंट स्ट्रगल उसकी लाइफ का पसंद नहीं आ रहा होगा. स्ट्रगल कैसा कि उसको वॉन्डर करना पड़ रहा है, उसको जगह जगह घूमना पड़ रहा है, उसको खाने की तलाश करनी पड़ रही है, उसको उससे जो बड़े बड़े जानवर होते थे जैसे कि लायन, बियर, इस तरह के जो वायलेंट एनिमल्स होते थे उनसे उसको डर लगता था, उनसे उसको भागना पड़ता था अपने बचाव के लिए. So he was like constantly struggling with all this. So what happened? He is fed up of looking for food. Obviously खाने की तलाश में भी परेशान होता था. ठीक है, then so he decides to serve a stronger animal to solve all these problems. So what does he do? He tries. What does he tries? To serve a stronger animal. सर्व करना क्या होता है? किसी की सेवा करना. ठीक है, किसको सर्च कर रहा था? वो एक स्ट्रॉन्गर एनिमल को सर्च कर रहा था जिसकी वो सेवा कर सके. ठीक है, ताकि उसको खाना ना ढूंढना पड़े, ताकि उसको रहने की जगह के लिए परेशान ना होना पड़े, ताकि उसको किसी से डरना ना पड़े. और ऑब्वियसली खाना तो नहीं ढूंढना पड़ेगा क्योंकि क्या है, जो स्ट्रॉन्गर एनिमल होगा वो उसको खाना देगा, वो उसके लिए शिकार करेगा, उसको खाना देगा. देन ही मीट्स अ बिग वुल्फ. So he decides to serve. Then he meets a big wolf and makes him his master. अब सबसे पहले वो किसको ढूंढता है? एक बड़े से भेड़िए को, a big wolf. ठीक है, और वो उसको अपना मास्टर बना लेता है. ठीक है, however he sees that it is scared of the bear, so he went to serve the bear. अब उसके बाद after the wolf whom does he serve? He serve a bear. क्यों? क्योंकि उसने देखा कि वुल्फ तो बियर भालू से डरता है, तो फिर वो किसको सर्व करने चला गया, किसकी सेवा में चला गया? एक भालू की. Then similarly when he notices that the bear is scared of the lion, he became his servant. अब जब उसको पता चला कि भालू भी किसी से डरता है, पर भालू किससे डरता है? भालू डरता है लायन से, शेर से. तो फिर वो किसको सर्व करने चला गया? लायन को सर्व करने चला गया. Then finally when he saw even the lion fears humans, अब उसको क्या नई बात पता चली? अब उसको पता चलता है कि लायन भी किसी से डरता है. लायन डरता है इंसान से, ह्यूमन से. Then he went to the man and became its loyal servant. अब इसके बाद उसने क्या किया? जब उसको पता चला कि इंसान से भी कोई डर रहा है जो कि लायन है, और हम तो जानते हैं कि लायन से बड़ा बीस्ट, एक वायलेंट एनिमल है लायन, उससे बड़ा बीस्ट तो कोई है ही नहीं, पूरे जंगल का राजा है लायन. लेकिन लायन भी किसी से डर रहा है, और वो कौन है? वो है हम खुद, हम इंसान. ओके, एंड ह्यूमन से डर रहा है लायन. तो फिर वो किसका लॉयल सर्वेंट बन गया? वो बन गया लॉयल सर्वेंट इंसानों का. ठीक है, अब हम इसकी समरी पे आते हैं. ठीक है, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले की बात है, डॉग्स यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट जस्ट लाइक द वुल्व्स. डॉग्स भी फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में रहते थे. किसकी तरह? भेड़ियों की तरह, वुल्व्स की तरह. ठीक है, देवर, ये देखिए आप, ये डॉग है हमारा, ये वुल्फ है.
थोड़े सिमिलर से लग रहे हैं, दे लुक अलाइक, राइट, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। अब क्या होता है, दे वर नोबडी सर्वेंट बट देयर ओन मास्टर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डॉग्स बहुत पहले किसी के भी सर्वेंट, किसी के भी नौकर नहीं हुआ करते थे। दे वर देयर ओन मास्टर, वो अपने आप में खुद के ही मास्टर थे। दे नेवर सर्व्ड एनीवन। ओके, देन what happened? However, one day a dog realizes that he does not like this constant life of struggle. ये मैं आपको already explain कर चुकी हूँ. He was not liking the constant struggle because he had to search for food, he had to search for a place to live in, a good shelter where he could fear no one. उसको वहाँ किसी से डर ना लगे, ठीक है. He does not like looking for food all the time. अब उसको ये भी पसंद नहीं था कि वो बार बार फूड की मतलब खाने की तलाश में इधर उधर भटके, ठीक है. Similarly, he is fed up of being scared of bigger and stronger animals. और उसको किससे डर लगता था? उसको बड़े जानवरों से भी डर लगता था. बिगर और उससे ज्यादा शक्तिशाली जो जानवर होते थे उनसे भी हमारे डॉगी को डर लगता था, ठीक है. So he decides to find out a solution. अब वो एक solution ढूंढता है. क्या solution ढूंढेगा? He thinks that becoming the servant of the strongest animal will solve his problem. उसने क्या solution देखा कि एक strongest, एक शक्तिशाली, उससे ज्यादा शक्तिशाली जानवर को सर्व करके उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा और शेल्टर भी मिलेगा, ठीक है. तो इससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. देन द वुल्फ आस्क्ड एज टू वेयर ही इज गोइंग. अब क्या होता है, हाँ, यहाँ पे ही कीप्स वॉकिंग एंड मीट्स अ बिग वुल्फ. He keeps on walking, वो ढूंढता रहता है किसी स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल को, और वहां पे उसको कौन मिल जाता है? एक बड़ा सा भेड़िया, अ बिग वुल्फ, ठीक है. द वुल्फ आस्क्ड एज टू वेयर ही इज गोइंग. वुल्फ पूछता है कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग. तो he tells the wolf that he is looking for someone whom he wants to serve. अब डॉगी क्या बोलता है कि मैं तो किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूं, जिसको मैं सर्व कर सकूं, ठीक है. Thus he asks if the wolf would be interested in becoming his master. अब वो क्या बोलता है वुल्फ से कि आप इंटरेस्टेड हो मेरे मास्टर बनने में, मैं आपको सर्व करूंगा, मैं आपका नौकर बनूंगा, ठीक है. So what happens that the wolf agrees and they start walking. However, when they come across a bear, the wolf quickly hides behind a bush. This surprises the dog as he asks what the matter was. So the wolf tells him that the bear can eat both of them. अब यहाँ पे क्या होता है कि वुल्फ जो है, वुल्फ एंड हमारे डॉग, वो दोनों साथ में चलना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि डॉग ने अपना मास्टर मान लिया है वुल्फ को. लेकिन क्या होता है, वुल्फ सडनली बियर को देख के बुशेस के पीछे जाके छुप जाता है, झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाता है. क्यों? क्योंकि बियर ज्यादा शक्तिशाली है. किससे ज्यादा शक्तिशाली है? वुल्फ से. और वुल्फ क्या कहता है कि सो द वुल्फ टेल्स हिम दैट द बियर कैन ईट बोथ ऑफ देम. वो कहता है कि बियर हम दोनों को देख लेगा तो हम दोनों को खा जाएगा, तो वो जाके झाड़ियों के पीछे छुप जाता है. तो यहाँ पे डॉग को क्या पता चलता है, डॉग को रियलाइज होता है अपॉन सीइंग दैट द बियर स्केयर्स द वुल्फ, कि बियर से वुल्फ जो है डर गया है. द डॉग लीव्स हिम बिहाइंड एंड गोज ऑन टू बिकम द बियर सर्वेंट. तो यहाँ पे डॉग जो है वो किसको छोड़ देता है, वुल्फ को, और किसका सर्वेंट बन जाता है, बियर का. अब Similarly, he finds out that the bear is afraid of the lion. सेम इसी तरीके से उसको पता चलता है कि बियर भी किसी से डरता है. बियर किससे डरता है? लायन से डरता है, ठीक है. सो ही लीव्स द बियर टू सर्व द लायन. अब वो बियर को छोड़ देता है और जाके लायन का सर्वेंट बन जाता है, ठीक है. उसके बाद द लायन बिकम्स हिज मास्टर एंड दे स्टार्ट लिविंग हैप्पीली. अब यहाँ पे क्या होता है, लायन किसका मास्टर बन जाता है, डॉग का, एंड दे बोथ स्टार्ट लिविंग हैप्पीली. और लायन जो है वो तो वैसे भी जंगल का राजा है, लायन से सब डरते हैं, ठीक है. ही इज अ वेरी फियर्स एनिमल, वेरी वायलेंट एनिमल, ही इज लाइक अ बीस्ट, ओके. सो दिस गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द डॉग इज कंटेंट विद हिज गुड लाइफ. अब ये काफी लंबे समय तक शेर जो है डॉग का मास्टर बना होता है एंड द डॉग इज वेरी हैप्पी, काफी सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है अपनी लाइफ से, ठीक है. और डॉग को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसका मास्टर कौन है, लायन. तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि डॉग के से मैसअप कर सके, डॉग के साथ
भूल चूक से भी उसको तंग कर सके, परेशान कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर जो कि शेर है वो वैसे ही उसके साथ है, ठीक है। He is now the servant of the strongest beast, as nobody dare to mess with the dog. Obviously, he is the strongest beast. What is a beast? Beast is a very violent animal, very cruel. Okay, beast is very strong. Okay, so it's a wild animal. Okay, so as nobody dare to mess with the dog. अब वो already stronger के साथ है, तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि dog के साथ mess up कर सके. Okay, dog की तरफ आंख उठा के भी देख सके. अब however one day as they are walking side by side on a narrow path, लेकिन क्या होता है, एक दिन जब डॉग एंड लायन एक साथ एक नैरो पाथ, एक सकड़े से रास्ते पे जा रहे होते हैं दोनों, ठीक है। द लायन स्मेल्स द सेंट ऑफ अ ह्यूमन. लायन को किसकी खुशबू आ जाती है? एक इंसान की, ह्यूमन की, ठीक है। He asked the dog to run away with him so as to protect themselves from the man. अब वो क्या बोलता है लायन डॉग से कि तुम मेरे साथ जल्दी से भागो. क्यों भागना है? क्योंकि so as to protect themselves from the man. अब यहाँ पे डॉग को क्या पता चलेगा जब लायन ही कह रहा है कि हम दोनों को बचाव करने की जरूरत है. किससे? इंसान से. वो कह रहा है तुम मेरे साथ भागो. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉग को भी एक नई बात पता चली कि लायन भी किसी से डरता है. और वो किससे डरता है? वो डरता है इंसान से, मैन से, ठीक है। Finally the dog realizes even the lion is scared of the human. अब डॉग को क्या रियलाइज होता है कि जो लायन है वो भी किसी से डरता है, वो भी किसी से अफ्रेड है, फ्राइटेंड है, परेशान है. एंड वो कौन है? वो है हमारे ह्यूमन, वी ourselves. okay? So he bids adieu to the lion and goes to the man. अब वो क्या करता है यहाँ पे, बिड्स का मतलब होता है ऑफर करना, ठीक है। तो वो यहाँ पे बाय बाय बोल देता है. किसको बाय बाय बोल देता है? एड्यू मीन्स टू गिव अ फेयरवेल, ओके, टू से बाय, ओके, सिंपल एज दैट. सो ही बिड्स अड्यू टू द लायन एंड गोज टू द मैन. अब वो लायन को छोड़ के किसको अपना मास्टर मान लेता है? मैन को, इंसान को. Ever since the dog has been serving humans and has been its loyal servant. और तब से ही जो डॉग है वो सर्व कर रहे हैं. किसको सर्व कर रहे हैं? इंसानों को सर्व कर रहे हैं. और तब से डॉग ही इंसानों के वफादार हैं, लॉयल हैं. और आप भी जानते होंगे, इफ यू हैव पेट्स यू नो दैट हाउ लॉयल डॉग्स आर. दे आर लवली एनिमल्स. So to sum it up, the dog now knows no other master than a man. अब उसकी तलाश खत्म हो गई है. अब वो किसी को सर्च नहीं कर रहा है, कोई नया मास्टर सर्च नहीं कर रहा है. उसने इंसान को अपना मास्टर मान लिया है और वो इंसान को ही अपना मास्टर मानता रहेगा. एंड ही इज सर्चिंग नो न्यू एनिमल, नो वन टू बी हिज न्यू मास्टर, बिकॉज ही नो द मोस्ट पावरफुल एनिमल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ is human being. Okay, so now we are going to, here you can see dog is just walking behind the man, and man, you can see man is very powerful. You can see a gun in his hands. Okay, so now we are going to discuss the word meanings. Masters means owners. ठीक है, owners किसी को नौकरी पे रखने वाले जो लोग होते हैं, मास्टर्स, ठीक है, जो नौकरी करते हैं वो कौन? सर्वेंट्स. देन सिक मीन्स बोर्ड. सिक का मतलब बीमार भी होता है और सिक का मतलब बोर्ड भी होता है. बोर्ड लाइक एज इन द डॉग गॉट सिक ऑफ वॉन्डरिंग अराउंड. घूमते घूमते वो बोर हो गया खाने की तलाश में, या फिर सारे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एनिमल्स हैं उनसे भागते भागते वो बोर हो गया था. सो सिक मीन्स बोर्ड. देन फ्राइटन मीन्स अफ्रेड, किसी चीज से डर लगना, फ्राइटेंड होना, किसी चीज से डर लगना, अफ्रेड फील करना. देन किन्समैन मीन्स relative, as in we know that a wolf was a relative of somewhat the dog. Okay, then ill-pleased means unhappy. The dog was ill-pleased, okay, about his life. Then herd means group. Okay, as in we know the herd of cattle, simple, it is a collective noun, right? Then cliffs means rocks.
then faithfully, sincerely, crept, went. Then now we are going to discuss the question answers of this chapter. First question, why did the dog feel the need for a master? Dog को master की need क्यों feel हुई? The dog felt the need for a master because he was sick and tired of wandering about alone, looking for food and afraid of those who were stronger than him. Very simple. यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? वो बोर हो गया था, वो टायर हो गया था, वो थक गया था. किस लिए थक गया था? घूमते घूमते अकेले, है ना. और लुकिंग फॉर फूड, किसकी तलाश में? खाने की तलाश में. एंड अफ्रेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर, और वो किससे डरता था? उनसे डरता था जो कि उससे काफी शक्तिशाली थे. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? उसने सबसे पहले अपना मास्टर किसको बनाया? ठीक है, किसने? डॉग ने. Why did he leave that master? और उसने उस सबसे पहले मास्टर को क्यों छोड़ा? So the dog first chose a big, strong and fierce wolf as his master. तो सबसे पहले किसको? wolf को, who was very big, very strong और fierce, बहुत शक्तिशाली. ठीक है, शक्तिशाली एंड काफी वायलेंट, है ना, मार काट करने वाले. ठीक है, वायलेंट. Then as his master, once the dog saw that the wolf was afraid of the bear. अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बार डॉग को क्या पता चला? उसने देखा कि यहाँ पे saw the wolf was afraid of the bear. wolf किससे डर गया था? bear से. ठीक है. since the dog wanted to serve only the strongest, तब से वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, the strongest, उसको ही सर्व करना चाहता था, उसी का नौकर बनना चाहता था. ठीक है. So he left the wolf and asked the bear to be his master. तो इस चक्कर में उसने क्या करा? wolf को छोड़ के bear को अपना मास्टर बना लिया. Then third question, who did he choose next? अब bear के बाद उसने किसको चूज किया? He chose the bear to be his next master. Obviously we know that bear. ठीक है. Then fourth question, why did he serve the lion for a long time? अब यहाँ हमें क्वेश्चन मिलता है कि उसने लायन को काफी लंबे समय तक क्यों सर्व करा, क्यों एक लायन का वो इतने लंबे समय तक नौकर बन के रहा. He served the lion for a long time because he found there was no more powerful and stronger than lion in the forest, and so no one dared to touch the dog or offend him in any way. उसको ये पता चल गया था कि लायन जंगल का राजा है, लायन जंगल में सबसे शक्तिशाली है, फॉरेस्ट में सबसे शक्तिशाली है. ठीक है. एंड यहाँ पे उससे ज्यादा पावरफुल, उससे ज्यादा शक्ति, उससे ज्यादा लड़ने की ताकत किसी के भी पास नहीं है. ठीक है. एंड सो नो वन डेयर टू टच द डॉग. और इस चक्कर में किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी कि डॉग को छू भी सके. ठीक है, या फिर उसको डरा सके, धमका सके. क्यों? क्योंकि उसका मास्टर ही लायन है यहाँ पे, है ना. Therefore the dog lived happily by serving lion for a long time. और इस कारण से डॉग काफी लंबे समय तक खुश रहा. किसके साथ? लायन के साथ, बहुत लंबे समय तक. ठीक है. Then fifth question, who did he finally choose as his master and why? Now fifth question asks you that उसने finally अपना मास्टर किसको माना, है ना, और क्यों माना. Then he finally chose man as his master because one day he realized that the lion was afraid of a man. अब उसको ये यहाँ पे पता चलता है कि इंसान जो है, ह्यूमंस जो है, वो लायन से भी ज्यादा शक्तिशाली है. क्यों? क्योंकि इंसान के पास सोचने के लिए दिमाग है. ठीक है. How much can we think? Cannot be even imagined. Humans have that power, okay? And we have brains, right? So उसको ये पता चलता है कि इंसान जो है वो लायन से भी ज्यादा शक्तिशाली है. So as he wanted to serve someone who was the most powerful and stronger, because वो किसको सर्व करना चाहता था? सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल है. तो फाइनली ही चूज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. ही चूज मैन एज हिज मास्टर. तो उसने किसको चूज किया? उसने चूज किया मैन को, ह्यूमन बींग्स को अपना मास्टर. Thank you and have a nice day.